हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो है पार्ट 6 भारतीय संविधान निर्माण प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है, ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करें, यूजीसी नेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ एसएससी और अन्य सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के 5 और पार्ट बन चुके हैं। ये वीडियो जो है लास्ट वीडियो है इस सीरीज की, भारतीय संविधान निर्माण की सीरीज की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाकी पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए भारतीय संविधान निर्माण प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का अभिप्राय क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें ब्रिटिश सरकार के उन आदेशों से था जो भारत सरकार को दिए जाते थे। ऑप्शन बी है उस प्रलेख से था जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को सत्ता हस्तांतरित की थी। ऑप्शन सी है वह प्रलेख जिसके अंतर्गत प्रांतों का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ। ऑप्शन डी है वह प्रलेख जिसके अंतर्गत देशी राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश हुआ। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वह प्रलेख जिसके अंतर्गत देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय हुआ, भारतीय संघ में प्रवेश हुआ, सॉरी। ठीक है, तो इसको मेन जो इसमें नोट करने वाला पॉइंट है वो देशी राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश है। इसके जैसे ऑप्शन ऊपर भी दिए गए हैं, लेकिन जो ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए है, तो ये आप लोग क्लियर रखना, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो देशी राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है इसमें, साइमन कमीशन की भारत यात्रा का अभिप्राय। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी है सांप्रदायिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी है सिविल सेवाओं में नियुक्तियों के लिए नई विधियों का सुझाव देना। ऑप्शन डी है भारतीयों को उत्तरदायी सरकार देने से संबंधित ब्रिटिश सरकार की इच्छाओं से अवगत करना। ठीक है, तो जो इसमें आंसर है, आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत की तत्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना था। जो साइमन कमीशन की भारत यात्रा थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उसका जो अभिप्राय था, वो भारत की तात्कालिक राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन करना था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है इसमें, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए है इसमें के एम मुंशी। ऑप्शन बी है के वी राव। ऑप्शन सी है के आर वी राव। ऑप्शन डी है सी डी देशमुख। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है के एम मुंशी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, के एम मुंशी जी ने भारतीय संविधान की जननी कहा जाना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा पॉइंट है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लक्षण ग्रहण किए किए गए हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ऑप्शन वो गलत मिला हुआ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है ब्रिटेन का है एकल नागरिकता। ऑप्शन बी है अमेरिका का प्रस्तावना, अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है। ऑप्शन सी है कनाडा, जहाँ से गणराज्य की ली गई है। ऑप्शन डी है रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो जो इसमें गलत सुमेलित है वो आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। जो गणराज्य का कॉन्सेप्ट था, जो रिपब्लिकन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, वो फ्रांस से लिया गया है। तो जो कनाडा है, कनाडा के साथ गणराज्य का मेल है, ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है। बाकी ब्रिटेन से एकल नागरिकता का लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, प्रेमल जो है वो अमेरिका से ली गई है। जो फंडामेंटल्स ड्यूटीज हैं वो रशिया से ली गई हैं, यूएसएसआर से। ठीक है, और ये जो है गलत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है,
1833 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सी बातें सही हैं? नंबर 1 है 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चाय और चीन के साथ कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नंबर 2 है कंपनी के ऋण की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने कंधों पे ले ली। नंबर 3 है गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके संदर्भ में इनमें से कौन सी बातें सही हैं? तो इसमें कूट दिए गए हैं नीचे। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 तीनों ही। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये सभी बातें कही गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से चाय और चीनी के साथ कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कंपनी के ऋण की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने कंधों पर ले ली थी, बिल्कुल सही है, कर लीजिए इसको। ऑप्शन डी है इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है इसमें, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो जो इसका राइट आंसर है, कुछ लोगों को मालूम भी होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है इसमें, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना है इसको, भारतीय संविधान की आत्मा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है संशोधन प्रक्रिया। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल्स जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है इसमें, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए है इसमें 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1950। तो जो इसका राइट आंसर है, काफी लोग को मालूम भी होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत भी है, इसी दिन स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो जो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1950 है, सॉरी माफ कीजिए, 26 नवंबर 1949 है। इसी दिन संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। पूरे देश में लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा थी उसने अंतिम रूप देकर संविधान, जो संविधान था उसको पारित कर दिया था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 60। वर्ष 1909 में पहली बार भारत सचिव की भारत परिषद में कौन दो भारतीय नियुक्त किए गए? इसमें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोगों ने इसमें से चुनना है। ऑप्शन ए है इसमें 1 और 3, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 3 और 4। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो के जी गुप्ता थे,
और बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, केजी गुप्ता और बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1909 में पहली बार भारत सचिव की भारत परिषद में जो दो भारतीय नियुक्त किए गए थे, उसमें से पहले थे केजी गुप्ता, दूसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक जल्दी पहुंचे। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्टों के यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ साथ मैं आप लोगों को अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियों के बारे में भी बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।